मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। मोहिनी एकादशी 18 मई 2024 सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गौओं को दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो जातक व्रत नहीं भी कर पाते हैं वह इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौ के दान के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः कथा को पूरा अवश्य सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसे कैसे किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आपसे पूर्व यह प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। उत्तर में वशिष्ठ जी ने बताया था, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम ही स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो भी लोक हित में आपने यह जो प्रश्न किया है इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह और माया के जाल से मुक्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा आरंभ करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ होती है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक सुंदर राज्य था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज्य करते थे। उसी नगर में समृद्ध वैश्य निवास करते थे। राजा धृतिमान के राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहा करता था, जो धन धान्य से संपन्न था तथा बहुत ही पुण्यवान था और श्री विष्णु जी का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला, विद्यालय आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे और बहुत सारे प्याऊ बनवाए। उसके पुत्र थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र महापापी था। उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि परिवार में सबके विपरीत स्वभाव का था। वह सदा पाप कर्मों में लिप्त रहा करता था। गलत कामों में पड़कर अपने पिता का नाम और धन बर्बाद किया करता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मांस, मदिरा आदि का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। धीरे धीरे जब सब कुछ समाप्त हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार चोरी करते हुए वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बार बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया और बहुत दुख दिए गए। बाद में उसे नगर से निकल जाने के लिए कहा गया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ इधर उधर भटक रहा था। उसका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी उसके पास न था। एक दिन भटकते भटकते उसके पूर्व काल का कोई पुण्य जागृत हुआ और वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था, गर्मी जोरों पर थी। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि कौंडिन्य जी के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत या उपाय के बारे में बताएं जिसमें धन आदि ना लगता हो, जिससे मेरी मुक्ति संभव हो सके। ऋषि कौंडिन्य उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कौंडिन्य ऋषि बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से विख्यात है। उस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कहे अनुसार धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप होकर दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक चला गया। बोलो हरे कृष्णा, श्री राधे।
इस व्रत को करने से मोह आदि तथा अन्य सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है तथा इसके व्रत कथा को सुनने से अथवा पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अतः व्रत कथा को पूरा अवश्य सुने।